CUET UG 2025 के एग्ज़ाम्स 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो अब तक आपने फिल कर ही लिया होगा, बट इस दौरान आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में उलझे हो क्योंकि वो अभी चल रहे हैं और 4 अप्रैल को ख़त्म होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि बोर्ड और CUET के प्रिपरेशन एक साथ कैसे मैनेज करें। डोंट वरी, आज मैं आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लान बताऊंगी जिसमें आप बोर्ड्स और CUET दोनों को इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं और हाई स्कोर हासिल कर सकते हैं। यह प्लान 3 फेजेस में डिवाइड होगा: बोर्ड एग्जाम्स के पहले का टाइम, बोर्ड एग्जाम्स के बाद की प्रिपरेशन एंड लास्ट वीक स्ट्रेटजी। अगर आपने इस प्लान को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका CUET में 700 प्लस स्कोर पक्का है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल कॉलेज सखा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी यूजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फेज 1 6 मार्च, यानी कि टुडे इज 6 मार्च एंड आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से ही स्टार्ट करते हैं। एंड 4 अप्रैल को आपके बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं। तो हमारा फेज 1 है 6 मार्च टू 4 अप्रैल, जिसमें आपका बोर्ड फोकस 80% है एंड CUET 20%। इस फेज में आपका पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम्स पर होना चाहिए क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन CUET को भी पूरी तरह इग्नोर नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप NCERT बुक्स को प्रिपेयर करें, और NCERT बुक्स को जब आप अच्छे से कवर करेंगे तो यहाँ से आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन साथ में होती जाएगी। बिकॉज आपको पता है कि डोमेन सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो NCERT बेस्ड है। नाउ राइटिंग प्रैक्टिस पे इस टाइम आपको ज़्यादा ध्यान देना है बिकॉज आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। CUET के लिए अभी आपको डे में सिर्फ 1 and 1.5 आवर निकालना है। इस टाइम में आपको जनरल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है एंड 30 मिनट्स आप इंग्लिश वोकैब डेली 30 मिनट करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो अभी से। वीकेंड्स पर वैसे तो देखो अभी आपका वीकेंड से चल रहा है बिकॉज आप स्कूल या ट्यूशन नहीं जा रहे हो, बट जिस दिन आपने थोड़ा सा अपना लाइट रखा है शेड्यूल, उस दिन आप वीकेंड्स करके और फिर उस दिन आप एक मॉक टेस्ट अपना सॉल्व करो। वीक में एक मॉक टेस्ट आप सॉल्व करो जिससे कि आप एनालाइज कर पाओ कि हाँ अभी आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, नाउ बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो आपको डेली अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे डेली आपको अपनी PYQ सॉल्व करनी है जो एग्ज़ाम आगे आने वाला है आपका। ठीक है, स्टडी प्लान कैसे रखना है आपको 6 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में। देखो मॉर्निंग में 3 to 4 आवर्स जो है आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, इंपॉर्टेंट थियरीज और राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। आफ्टरनून में 1 and 1.5 आवर अपनी CUET के लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन पे दिया। ठीक है, आफ्टरनून में लॉजिकल रीजनिंग इसलिए देना क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा और आफ्टरनून में वैसे भी आप काफ़ी लेजी फील कर रहे होते हो, तो अगर रीडिंग वाली चीज़ करोगे तो नींद आएगी। शाम को फिर से आपको 3 to 4 आवर्स बोर्ड सब्जेक्ट के रिवीजन पर देना है, रिवीजन करना है आपको, कीप इन योर माइंड। एंड अगेन नाइट में आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, वोकैब्स थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप जनरल टेस्ट को नॉर्मल आपने रिवाइज कर लिया एक बार तो नॉर्मल आप उस टाइम रिलैक्स वे में थोड़ा सा एक बार देख सकते हो सारी चीज़ें। नाउ अभी हम बात करते हैं अब फेज़ 2 की, जो कि आपका 5 अप्रैल से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल के बीच में हमने रखा है बिकॉज 5 अप्रैल से आप बोर्ड एग्जाम से फ्री हो जाओगे एंड 30 अप्रैल तक पूरा आपके पास टाइम है जिसमें आपको CUET प्रिपरेशन पर 100% देना है। अब आपका पूरा ध्यान सिर्फ CUET की तैयारी पर होगा। बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं इसीलिए अब आपको CUET के सभी सेक्शंस को अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स PCM, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो उन सब्जेक्ट्स की तैयारी स्टार्ट करनी है। देखो स्टार्ट क्या, ऑलरेडी आपने NCERT की हुई है बट वहाँ पे आप ना थियोरी लिखने के वे में पढ़ रहे थे, अभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेंड करने हैं तो यहाँ पे आपको ना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डोमेन हो गया देन आपका जनरल टेस्ट और इंग्लिश, इन पे भी आपको वर्क करना है। देखो जनरल टेस्ट अगर आपने लिया है अपने आप मतलब चूज़ किया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में तभी आप करोगे GK के लिए, अदरवाइज तो आपको नहीं करना है, वो डिपेंड करता है आपका क्या सब्जेक्ट्स है। एंड लैंग्वेज तो करना ही करना है आपको, तो लैंग्वेज। ठीक है, अभी हम देखो यहाँ पे ना पहले आप मॉक टेस्ट सॉल्व जो कर रहे थे वो वीक में ही कर रहे थे, यहाँ पे अब आप वीक में एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, स्टडी प्लान की मैं बात करूँ 5 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, तो देखो 3 आवर्स आप डोमेन सब्जेक्ट्स को दो मॉर्निंग के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, BST जो भी आपका है। आफ्टरनून के 2 आवर्स आप जनरल टेस्ट और लॉजिकल रीजनिंग के लिए दो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, GK, लॉजिकल रीजनिंग ये सॉल्व करो। इवनिंग में 2 आवर्स आप लैंग्वेज सेक्शंस को दो। ठीक है, देन आपको नाइट में
1 to 2 आवर्स मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और अपनी मिस्टेक एनालाइज करके नेक्स्ट डे से उसकी इम्प्रूवमेंट के साथ अगेन इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। नाउ फाइनल फेज 3 1 मई से 7 मई, जो कि है क्रिटिकल पीरियड, बिकॉज अब आपके एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और अब आप जो भी पढ़ोगे ऐसा लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबके साथ होता है। अब आपको सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देने का समय है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो पढ़ा है उसी को पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एवरी डे 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की जो स्पीड है ना, जो आपकी टाइमिंग है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। और आपकी जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं, जो नहीं अभी भी समझ में आ रहे क्वेश्चंस, वो भी आप इम्प्रूव कर लोगे, अभी भी आपके पास टाइम है। नाउ लास्ट 3 डे की अगर स्ट्रेटजी की मैं बात करूँ, देखो 5 to 7 में क्या करना है, तो वीक एरिया पे फोकस करना है। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी आपको फाइनलाइज करनी है कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। मतलब कहने का ये है कि आपकी टोटल क्वेश्चन है 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 50 क्वेश्चंस में कुछ लेंदी क्वेश्चंस होंगे, या फिर पहले आप अपने 15 मिनट्स पेपर को पढ़ने के लिए निकालोगे, फिर आप क्वेश्चन पेपर में भी पहले एक बार टिक कर सकते हो जो आपको याद आ रहे हैं, या आप डायरेक्ट OMR सीट पे फिल करना स्टार्ट करोगे। तो जो भी आपको स्ट्रेटजी रखनी है वो आप स्ट्रेटजी रखोगे। अपनी स्लिप साइकिल को भी इस 3 डेज के पीरियड में इम्प्रूव करना है। मतलब आपको प्रॉपर नींद लेनी है, जिससे आप एनर्जेटिक फील करोगे। और देखो, अगर नींद नहीं लेते हो तो पढ़ा हुआ आप भूल जाते हो, ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। बेस्ट बुक्स और रिसोर्सेज के लिए ऑलरेडी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।